आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की कैसे डिस्कवरी हुई उसके बारे में जानेंगे। जो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट, जो हमारा पहला माइक्रोस्कोप बना था वो एक डच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था एंटोनी वन लीवेनहॉइक ने। और उन्होंने ये पॉन्ड वाटर पे गए थे और उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर कुछ चल रहा है। फिर जो चल रहा था कोई जीव था, उसको उन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और देख के क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक क्या है, लिविंग सेल है। और इस तरह से एंटोनी वॉन लीवेनहॉइक ने क्या किया, लिविंग सेल की क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल की क्या करी, डिस्कवरी करी। Robert Hooke developed a microscope by using two lenses for achieving greater magnification. इन्होंने क्या किया, दो लेंस लिए जिनकी क्या थी, ग्रेटर मैग्निफिकेशन थी। मतलब एक ऐसे लेंस लिए जिनको हम जो लगाने के बाद हमें और भी अच्छे से क्लियरली विजिबल हो माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्होंने दो लेंस लिए और माइक्रोस्कोप के अंदर लगा दिया और फिर उन्होंने क्या किया, जो पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ जो ट्री होता है, उसको उस माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखा। और उन्होंने क्या देखा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे उसमें, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेलुलई। सेलुलई मतलब सेल। देखो, हुक एग्जामाइंड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, जो बार्क ऑफ प्लांट जो होता है उसको लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर डाला और ऑब्जर्व किया कि कुछ कैसे बन रहे हैं, टीनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कुछ इस टाइप के, पिल्ड अप टुगेदर, साथ में हैं, टुगेदर साथ में हैं। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, सेलुलई लैटिन वर्ड है एक, और यहाँ से क्या बना है, सेल एक इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक डेड सेल का क्या किया, डिस्कवरी करी एक डेड सेल की। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉइक ने क्या किया, एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। उसके बाद हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या किया, डिस्कवर किया। कब किया, 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया था इन्होंने। और न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने बताया था न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी सेल का क्या होता है, एक मुखिया होता है। उसके बाद ये तो हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ। पहले साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहॉइक ने क्या बताया, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, डेड सेल की डिस्कवरी करी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारी डिस्कवरी हो गई। अब सेल तो आ चुका है हमारा, अब सेल होता क्या है, सेल कैसे कैसे बना है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने जानने के लिए क्या आई, सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी में बहुत साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सेल ऐसे होता है, ऐसे होता है, और उन सब के बारे में हम जानेंगे इस सेल थ्योरी के अंदर। पहले साइंटिस्ट थे हमारे मैथियस शेल्डन। ये क्या थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, और ये बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट। तो इन्होंने क्या करी, प्लांट की स्टडी करी। अनाउंस दैट एवरी प्लांट इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं, छोटे छोटे सेल से मिलके, बहुत सारे सेल से मिलके क्या बना है, एक प्लांट बना है। ये बात किसने बोली थी, शेल्डन ने। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए शेवान, थियोडर शेवान। इन्होंने सेम यही बात बोली थी, लेकिन इन्होंने तो प्लांट्स के ऊपर बोली थी शेल्डन ने, और शेवान ने एनिमल्स के ऊपर बोली थी। क्या बोला था इन्होंने, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन्होंने क्या बोला, जितने भी एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो सारे किससे बनी हैं, सेल से बनी हैं। ठीक है, शेल्डन ने प्लांट्स बोला था कि जितने भी सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक प्लांट बनता है, और शेवान क्या बोले, बहुत सारे सेल्स मिलके एनिमल बनता है और प्लांट भी बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शेल्डन की थोड़ी बहुत जो
इस उससे ही रिलेटेड क्या थी, शैवान की थ्योरी थी, है ना। उसके बाद आए हमारे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया, इन 1858 मेड एन एडिशन टू द सेल थ्योरी बाय सेइंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बोला कि जो एक सेल होता है, जो ये एक सेल है, इसी से मिलके इसी से क्या होते हैं, अराइज होते हैं दो नए सेल अपने, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट्स क्या थे सेल थ्योरी के, ये तो 3 साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी दी। उसके बाद मेन पॉइंट्स क्या थे इसके, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है, एक सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सारे किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल कोई भी एक सेल है, उसी से क्या होते हैं, नए सेल का क्या होता है, अराइज होते हैं, नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं किसके, सेल थ्योरी के। तो यहाँ पे हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।